दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। आपके लगन भाव में बुध स्थित रहेंगे और इसके बाद में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा सिंह राशि में। आपके दूसरे भाव में चंद्र स्थित रहेंगे। आपके तीसरे भाव में केतु रहेंगे तुला राशि में। आपके छठे भाव में शनि रहेंगे मकर राशि में और आपके अष्टम भाव में गुरु रहेंगे अपनी ही राशि में। तो मंगल और राहु का अंगारक योग आपके नवम भाव में बनेगा और शुक्र 11वें भाव में, लेकिन महीने के मध्य में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे शुक्रदेव, क्योंकि 12वें घर में शुक्र का जो प्लेसमेंट होती है बहुत अच्छी होती है। तो इस महीने में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल आपके नवम भाव में, तो राहु की शरारत यहाँ पे नहीं होगी। शुक्र का परिवर्तन आपके 12वें भाव में जब कर्क राशि में होगा तो आपको आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी तो वो खत्म हो जाएंगी। और शनि का जो कि शत्रुहंता योग बना रहे हैं आपके छठे भाव में, तो आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। तो हम डिटेल से जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए परिवर्तन अगस्त महीना और ग्रहों की चाल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वीडियो के एंड में आपको हम उपाय भी बताएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना उन्हें जीवन के कुछ क्षेत्रों में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य, बुध और मंगल ग्रह की स्थिति इस महीने आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है। सिंह राशि के स्वामी जो कि सूर्य बनते हैं, उनका अगस्त महीने में सिंह राशि में ही गोचर होगा, यानी कि अपनी ही राशि में गोचर करेंगे सूर्यदेव, और यहाँ पे वो बलशाली और मजबूत अवस्था में होगा, जिसकी वजह से सिंह राशि के जातकों को विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि करियर, पारिवारिक जीवन आदि के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए सुखद रह सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध की ज्योति आपके लगन में होगी, जिसकी वजह से आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रह सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने को करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र के कर्क राशि के द्वादश भाव में स्थित होने से इस महीने की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं, जिसका आपको लाभ होगा। वहीं आपकी राशि में इस महीने आपकी राशि के स्वामी सूर्य का गोचर होगा, जिसकी वजह से आप इस दौरान नौकरी में अच्छे अवसर की तलाश में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही इस अवधि में आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको इसका साथ मिलता नजर आ सकता है। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में होंगे, जिसकी वजह से सिंह राशि के वे जातक जो विदेश की कंपनी या विदेश में कार्य करने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा विदेश में कारोबार करने वाले या फिर विदेश से संबंधित कारोबार करने वाले जातकों को इस दौरान अनुकूल फल प्राप्त होने की संभावना होगी। तो अगस्त महीने में शनि आपके छठे भाव यानी कि रिपु भाव और राहु आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से सिंह राशि के व्यापारियों को लाभ हो सकता है। इस दौरान आपका मनोबल ऊंचा रह सकता है, आप मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंह राशि के दूसरे भाव जिसको हम धन भाव कहते हैं, तो धन भाव का स्वामी बुध इस महीने आपके लगन में यानी कि आपके प्रथम भाव में स्थित रहेगा। और इसके अलावा अगस्त महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक विदेशी व्यापार से आर्थिक लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा।
कारोबार से ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। बृहस्पति के अपनी राशि में गोचर कर आपके छठे भाव में स्थित रहने से आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का गुप्त धन भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि के जातक इस दौरान शेयर मार्केट से मुनाफा अर्जित करने में सफल होंगे। वहीं वे जातक जो व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का आपके लगन भाव में गोचर होगा, जिसकी वजह से इस दौरान सिंह राशि के जातकों को विदेश से धन प्राप्त करने होने की संभावना है। तो अगस्त महीने का उत्तरार्ध सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से सुखद रह सकता है। मंगल ग्रह इस दौरान आपके दशम भाव में स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो मंगल की स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक इस दौरान जमीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होती है हमारी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के नहीं तो कुछ नहीं। तो अगस्त का महीना वैसे तो आपकी सेहत के लिहाज से थोड़ा समस्याओं से भरा रह सकता है। आपके छठे भाव यानी कि या जिससे हम रोग और रिपु का विचार करते हैं, यानी कि रोग के भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण इस अवधि में कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको गुप्त रोग की समस्या परेशान कर सकती है। सिंह राशि के 7वें भाव के स्वामी शनि की वक्री अवस्था में रहने की वजह से आपको इस दौरान स्वयं को भाग दौड़ से बचाए रखना होगा, अन्यथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे आपकी स्थिति देखकर चिंतित रह सकते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वभाव में परिवर्तन आने की आशंका है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके प्रथम भाव में बुध के साथ में युति करेंगे, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, और साथ ही आपके सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना रहेगी। इस दौरान आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का निर्माण होने की संभावना है, जिसकी सहायता से आप किसी भी बीमारी का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो आपके लिए लव लाइफ के मामले में आपके लिए ये थोड़ा जो महीना रहेगा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके पंचम भाव का स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से महीने की शुरुआत में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि सूर्य और बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में स्थित होने से आपकी प्रेम जीवन में संबंधों में मधुरता तो बनी रह सकती है, लेकिन दोनों के बीच में अहंकार का टकराव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। इसके अलावा आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गलत भावना पैदा हो सकती है, जो कि आपके संबंध के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर आवेग में आकर कोई भी फैसला लेने से बेहतर है आप दोनों बुद्धिमानी से फैसला लें। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र का कर्क राशि में स्थित होने से और मंगल का आपके दशम भाव में स्थित रहकर आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में मधुरता आने के साथ साथ नोक झोंक होने की संभावना है। इस दौरान अब दोनों के मध्य उत्पन्न आपसी आकर्षण और तालमेल बढ़ने से कोई मनमुटाव या फिर किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा आप दोनों इस दौरान एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का विचार कर सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा महीना रहेगा। मैरिड कपल के लिए थोड़ी तनाव की स्थिति होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान आपके व्यर्थ के विचारों पर लगाम लगाएं और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें, तभी आप अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत करने में सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो संभावना है कि इस महीने आपको इससे निजात मिल जाएगा और आप दोनों फिर से एक दूसरे पर विचार कर सकते हैं। तो इस महीने में आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध और आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ में युति करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान घर के बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग मिल सकता है। इस अवधि में आप घर में लंबे समय से चले आ रहे किसी विवाद का निपटारा करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और भाईचारों की भावना में वृद्धि करने में सफल रह सकते हैं। संभावना है कि इस अवधि में
आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो जिससे आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। आपके तृतीय भाव यानी कि कुटुंब भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहने की वजह से आप इस अवधि में अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच संबंध में मधुरता आ सकती है। अगस्त महीने के उत्तरार्ध में आपको भाई और बहनों का सहयोग और स्नेह प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान नानीहाल पक्ष से आपको सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। तो अगस्त का महीना आपके लिए हर क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, बस आप थोड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सूर्य और बुध का गोचर जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। बृहस्पति और शनि की युति आपके छठे भाव में होगी, तो मंगल देव का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो आपके करियर के लिए 4 चांद लगाने वाला है। और इस महीने को आप बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो भगवान सूर्य को थोड़े पुष्प डालकर जल अर्पित कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें श्वास समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि इस महीने आपको ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आप हेल्थ से जुड़ा आपको इशू कोई होता है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।